सभी का नेशनल ट्यूटोरियल बुधवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9th के एक बहुत ही अच्छे लेसन द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इनकरेजिंग कविता है लेखक के द्वारा। वो बताना चाहता है कि हर व्यक्ति कभी न कभी ज़िंदगी में एक ऐसे दोराहे पे खड़ा होता है जहाँ से उसे एक रास्ता चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे समय में वो कोई न कोई एक रास्ता चुनता है, वो चलता भी है और आगे बढ़ के कभी ऐसी स्थितियाँ भी बनती है जब वो पछताता भी है कि शायद मैंने पहला रास्ता चुन लिया होता तो आज बेहतर होता। लेकिन आदमी के सामने चुनने के लिए केवल दो में से एक ही विकल्प होते हैं, वो इससे बाहर नहीं निकल पाता है। लेखक इन्हीं स्थितियों को समझाने के लिए बड़े ही अच्छे तरह से, बड़े ही व्यवहारिक ढंग से उसने समझाया है। लेकिन इसके पहले कि हम लोग कविता में आगे बढ़ें, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया था। तो मैं आपको बता दूं कि इनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था और इनका जो जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1963 में 29 जनवरी को हुई थी। ये मूलतः अमेरिकी थी और उनकी रचनाएं अमेरिका में प्रकाशित होने से पहले इंग्लैंड में भी प्रकाशित हो चुकी थी। खास करके ग्रामीण जीवन के यथार्थपूर्ण चित्रण और अमेरिकी देशज भाषा पर इनका बहुत ही मैं कहूँगा कि अधिकार था, और 20वीं सदी के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। समीक्षकों के द्वारा यह बड़े ही सम्मानित हैं। मैं आपको साफ तौर पर यहाँ पर बताना चाहूँगा कि फ्रॉस्ट को उनके लेखन के लिए ढेर सारे सम्मान मिले, और उन्हें सिर्फ कविता लेखन के लिए मैं बता दूं कि लेखन का जो सबसे बड़ा पुरस्कार पूरे विश्व भर में होता है, पुलित्ज़र पुरस्कार, उससे इनको 4 बार सम्मानित किया गया था। आइए हम लोग कविता को फिर से शुरू करते हैं। लेखक यहाँ बताता है कि एक बार वह जब कहीं जा रहा था, देखिए कहीं जा रहा था मतलब इसकी तुलना उसने अपने जीवन से किया है कि हर व्यक्ति जीवन में कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा होता है। भले ही देखा जाए कि यह कविता एक सिंबॉलिक तौर पर प्रतीकात्मक रूप से हमें दिखा रही हो, लेकिन वो बताता है कि जब मैं कहीं एक बार सड़क पर जा रहा था और सड़क से होते हुए जब मैं जंगलों से गुजरा तो एक ऐसे बिंदु पर मैं आ खड़ा हुआ, जैसा कि आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं कि दो रास्ते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और सपोज करिए कि आप यहाँ इस रास्ते पर खड़े हों तो आपकी स्थिति क्या होगी। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम किन रास्तों से आगे बढ़ते हुए जाएं। शायद ये रास्ता अच्छा हो, शायद ये रास्ता अच्छा हो। चलना किसी एक पर है, आगे बढ़ना हमारी नियत ही है, हमें आगे बढ़ना है, हम रुक नहीं सकते। केवल हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने होने वाले कार्य को भविष्य पर छोड़ सकते हैं, लेकिन चुनना हमको एक रास्ता है। तो इन्हीं स्थितियों को कहीं न कहीं लेखक हमारे बीच में रख रहा है, हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि लेखक इन पंक्तियों में हमसे क्या कहना चाहता है। पहली पंक्ति अगर हम ध्यान से देखें तो लिखा है कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। रोड्स माने सड़कें, डाइवर्ज माने बटी हुई हैं, इन मन में ए माने एक, येलो वुड माने एक ऐसे जंगल में। यहाँ देखिए जो यहाँ येलो शब्द इस्तेमाल किया ना, पीला शब्द, यह पतझड़ को दर्शाता है। जंगल में पीलापन कब आता है? जब पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। अर्थात यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जीवन के उस पल को पीलापन से तुलना किया है। यानी जब आप किसी परेशानी में घिरे हुए हों, आप परेशान हों, आप पर दुख आया हो, इस पीलेपन का कारण है। और जंगल ये हमारे चारों तरफ की स्थितियां हैं, समाज हैं जिसमें हम जीते हैं, काम करते हैं,
चलते हैं, अपनी स्थिति बनाते हैं, अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं और एक दिन मर जाते हैं, इसकी तुलना उसने जंगल से किया है। हमारे चारों तरफ की जो स्थितियाँ हैं, वो तो कहता है कि टू रश डाइवर्ड इन एलोड, कहता है कि एक बार जीवन के कठिन दौर में मैं दो राह पर फंस गया। यानी सीधे तौर पर देखें तो टू रोज डाइवर्ज इन एलोड, कि यह जो पीला पड़ा हुआ जंगल है, एक बार मैं जब गुजर रहा था तो मैं इन दो राहों पर आकर के खड़ा हो गया। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे दुख है इस बात का कि इन दोनों रास्तों पर मैं एक साथ नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और मुझे कोई एक रास्ता ही यात्रा करने के लिए मुझे चुनना पड़ेगा, कोई एक रास्ता। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, मैं बड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, अब मैं दोनों रास्तों को जहाँ तक मैं देख सकता था मैंने देखा। टू वेयर, मैंने वहाँ तक देखा, इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ जा कर के वो और भी घनी और संकरी हो जाती थी। क्या कह रहा है कि मैं जंगल में एक दो राह पर फंसा हुआ था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। तो कहता लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा। लॉन्ग मने लंबे समय तक, स्टूड मने खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं उसे वहाँ तक देखा जहाँ तक मैं उसे देख सकता था, लेकिन देन टुक द अदर, फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरे रास्ते को चुन लिया। एज जस्ट एज फेयर, जो मुझे अच्छा लगा, उचित लगा। फेयर माने अच्छा लगना या उचित लगना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मैंने उम्मीद किया कि शायद यह बेहतर रास्ता है मेरी ज़िंदगी का। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, हालांकि ये घसियारा था। एंड वांटेड वियर दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि अगर मैं दोनों रास्तों की तुलना करूं तो दोनों क्या थे, घास से भरे हुए थे। दोनों बेहतर मुझे दिखाई दे रहे थे। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन फिर भी दोनों रास्ते मुझे एक जैसे दिखाई दे रहे थे। यह एक दुविधा की स्थिति है, डिलेमा की स्थिति है कि जब आदमी ऐसे रास्तों पर उलझ जाता है कि दोनों सही लगते हैं या तो दोनों गलत लगते हैं। वो कहता है कि मुझे दोनों रास्ते एक ही जैसे दिखाई दे रहे थे, वो हरे भरे थे, घास से भरे हुए थे, कोई आने जाने का वहाँ किसी का निशान नहीं दिख रहा था। फिर भी मैं दुविधाग्रस्त था कि मैं क्या करूं, और अंत में मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और मैं उस सुबह दोनों ही रास्ते, एंड बोथ दैट मॉर्निंग, उस सुबह जो दोनों रास्ते थे, इक्वली ले, एक जैसे पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और मैंने जब आगे बढ़ कर के देखा तो दोनों रास्तों पर देखा कि किसी के भी चलने के निशान नहीं है, अर्थात उनके चलने से घास काली नहीं पड़ी हुई है। कई बार हम सोचते हैं कि देखते हैं कि इसमें लोगों की क्या राय है, कौन से लोग कौन से रास्ते को अपनाए थे, हम ये सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी इस मामले में हमें दूसरे लोगों की पहचान हमें नहीं मिलती, और तब हम और ज़्यादा फंसे हुए होते हैं कि जब पहली बार खुद फैसला करना पड़ता है कि सही क्या है और गलत क्या है। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, फिर भी एट नोइंग, फिर भी जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि ये रास्ता कैसे आगे बढ़ेगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह था कि शायद ही मैं दूसरे रास्ते पर फिर मैं कभी वापस आऊँ।
यह मैं जानता था, यह जानते हुए भी कि रास्ता कैसे आगे की ओर बढ़ जाता है, मैंने शक किया। मैंने इस दुविधा में कहा कि शायद ही मैं इस रास्ते दोबारा आऊँगा, इसलिए पहला नहीं मैं दूसरा रास्ता ही क्या कर लेता हूँ, चुन लेता हूँ। कभी आगे कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई। अब देखिए, कहता है कि मैं यह बात आपको बताऊंगा। वह एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि सम वेयर एजेज एंड एजेज हेंस, ये दुविधा सदियों तक सबके साथ ऐसी ही बनी रहेगी। टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड, सबको ज़िंदगी के रास्ते में या ज़िंदगी रूपी जंगल में कभी न कभी दो राहे पर आप खड़े ही होंगे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैं उन रास्तों को चुनूंगा जिस पर सब कोई भी सबसे कम बार चला हो। देखिए, इसके बारे में कहा गया है कि रास्ते वे लोग बनाते हैं, आगे वही बढ़ते हैं, विकास की ऊंचाइयों को वो लोग चुनते हैं जो खुद अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। दूसरों के रास्ते पर चलने वाले लोग आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। वीर कौन है? जो लहरों के साथ बहे वो वीर नहीं कहा जा सकता। वीर वो है जो लहरों के विपरीत चले। लेखक इसी बात को चरितार्थ करता है, कहता है कि टू रोज डाइवर्स इन वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। कहता कि दो रास्ते जा रहे हैं, मैं उन रास्तों को चुनूंगा जिस पर सबसे कम लोग गए हों। क्यों? एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही चीज़ें, यही चुनाव हम में अंतर पैदा कर देती है कि जो लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वही नई बुलंदियों को छूते हैं। बाकी लोग तो दूसरे को केवल कॉपी करते हैं और कॉपी करने के चक्कर में वो बेहतर नहीं हो पाते। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी कविता में इसी चीज़ को समझाते हैं कि सबके साथ यह होना है, कभी न कभी आप दो राहे पर खड़े होंगे, लेकिन लेखक का अपना मत है ये कि वो रास्ता चुनिए जो सबने छोड़ दिया हो। अगर उस रास्ते पर आप चले और सफलता पाए तो आप एक बहुत बड़ा मकाम हासिल करेंगे, दूसरों के लिए आप एक नज़ीर पैदा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। इसको आप बार बार देखें, बार बार समझने की कोशिश करें कि कवि आपको कहाँ पहुँचाना चाहता है। और इसी के साथ शुभ रात्रि।